चिकन खाया तो हाथ नहीं लगा सकते ना जैसे कि, ऐसा क्यों नहीं है? क्यों? अभी कितने सिखाया ना ये, बट मैंने चिकन खाया, मैं हाथ कैसे लगा दूँ? नहीं, मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, ठीक है। मैंने सदैव इस्कॉन के प्रत्येक अच्छे कार्य को लेकर उनकी प्रशंसा करी है और यह बात मेरे इस्कॉन के भाई भी जानते हैं। इसलिए जब मेरे द्वारा ये स्टोरी डाली गई और ये कमेंट लिखा गया इस्कॉन के इस कार्य के विरुद्ध में, तो उनके द्वारा मुझे बहुत प्रेम के साथ, बहुत सम्मान के साथ समझाया गया। मतलब अपना उन्होंने प्रयास करा समझाने का, उनको जितना जानकारी है, और उन्होंने इस्कॉन का यहाँ पर क्या वक्तव्य रहता है, क्या पक्ष रहता है, उसको भी समझाने का प्रयास करा। वो भी मैं आपको ऑडियो दिखाऊंगा आगे। तो सबसे पहली बात, यदि कोई ऐसा समझ रहा है कि मैं आज इस्कॉन के किसी एक कार्य को लेकर उनका विरोध कर रहा हूँ, ये बात कह रहा हूँ, तो इसका अर्थ ये हो गया कि मैं इस्कॉन का विरोधी हूँ, या मेरा इस्कॉन के प्रति कोई द्वेष भाव है, या फिर मैं व्यूज़ लेने के लिए इस्कॉन का इसमें विरोध कर रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी मत समझिएगा और ऐसा निर्णय मत दीजिएगा। तो फिर आपका प्रश्न हो सकता है कि मैं विरोध क्यों कर रहा हूँ? तो विरोध करने का सीधा सा कारण ये है कि कहीं कुछ जगह इस्कॉन कुछ गलत कर रहा है, कहाँ कुछ कमी आ रही है, उसको ठीक किया जा सके, उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसमें सुधार किया जा सके। तो इस विषय को लेकर इस्कॉन का क्या पक्ष रहता है, तो यही बताने के लिए इस्कॉन के जो हमारे मित्र हैं उन्होंने हमें वॉइस मैसेज भेजा, तो वो भी आप सुनिए। इस्कॉन वालों का इस पे ये मत रहता है, जहाँ तक मुझे पता है, कि जैसे गंगा जी है, ये भगवान के चरणों से निकली है, तो इनमें चाहे कोई पापी नहाए, कोई मांस भक्षक नहाए, या कोई भी महादुराचारी नहाए, या कोई अपने शरीर में कितना भी गंदा लगा के नहाए, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, गंगा में चाहे कोई कितना भी गंदगी से भरा हो और गंगा जी में डुबकी लगाए, तो भी गंगा जी अपवित्र नहीं होती है, बल्कि उल्टे में लोगों को पवित्र करती है। वैसे ही गीता जी जो है, ये भगवान के श्रीमुख से निकली है। इस वजह से उनके स्पर्श से, उनके पाठ करने से, या किसी प्रकार से गीता के संपर्क में आने से मनुष्य पवित्र होता है, ना कि मनुष्य उनको अपवित्र कर दे। जो परम पवित्र है, भगवान के अंगों से निकली है, उन्हें कोई कैसे अपवित्र कर सकता है? वो तो सारे जग को पवित्र करने वाली है, चाहे वो गीता हो या गंगा हो, ये दोनों भगवान के शरीर से प्रकट हुई है, और ये दोनों ही इतनी पवित्र है कि इनको अपवित्र किया ही नहीं जा सकता। बस इस भाव से इसको हमारे ऐसा देखिए, ये तो मैं जानता हूँ कि भगवान के लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है, और यदि किसी को ऐसा लगता है कि मुझे नहीं पता ये, तो वो पिछली वीडियो देख सकता है। जो भगवान की लीलाओं में आक्षेप लगाते हैं, उनको मैंने कई एग्जाम्पल से समझाया कि भगवान के लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है। और जैसा आपने बोला कि भगवान के श्रीमुख से गंगा रूपी भगवद गीता में सब स्नान कर सकते हैं, बात यहाँ पर ये आती है कि भगवान के लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है, भगवान की वाणी के लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है, परंतु हमारे लिए अच्छा बुरा है। यानी इसको आप इस प्रकार समझिए, जैसे हम वॉशरूम में जाकर भगवद गीता नहीं पढ़ सकते, जैसे एक मूवी आई थी हॉलीवुड की, वहाँ पर संभोग से पहले या फिर उसके बाद भगवद गीता पढ़ते हुए दिखाया गया था, तो हमें क्यों क्रोध आया, क्यों हमें अच्छा नहीं लगा, जब भगवान के लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है, क्योंकि हमारे लिए, हम उनके भक्त हैं, तो हमारे इष्ट का, हमारे आराध्य का ये अपमान है कि अपवित्र अवस्था में तुम भगवद गीता पढ़ते हुए दिखा रहे हो, तो हमें क्रोध आया ना, हमने विरोध करा ना। भगवद गीता तो अपवित्र होगी नहीं, भगवान तो अपवित्र होंगे नहीं, भगवान के लिए कुछ अच्छा बुरा है नहीं, भगवद गीता के लिए कुछ अच्छा बुरा है नहीं, परंतु हम किसी गंदे स्थान पर जो अपवित्र हो उस स्थान पर भगवद गीता को नहीं रखते, पवित्र स्थान पे रखते हैं। तो यानी हमारे लिए पवित्र अपवित्र है, अच्छा बुरा है। यानी जब कोई मांस खा रहा है तो उसके समक्ष हम भगवद गीता लेके पहुंचे हैं, उसके हाथों में देने लगे, तो क्या ये उचित है? क्योंकि ये हम जानते हैं कि अपवित्र क्या है, पवित्र क्या है। मैंने ये बात भगवान के परिप्रेक्ष्य से नहीं बोली, हमारे परिप्रेक्ष्य से, हमारी दृष्टि से, हमारे पर्सपेक्टिव से ये अच्छा बुरा है, और इसका ध्यान हमें रखना पड़ेगा। इस्कॉन की एक दूसरे मित्र ने हमें 18वें अध्याय के एक श्लोक का रेफरेंस देते हुए, वो वाला श्लोक, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, उसके अनुसार बताया कि भगवान जब कह रहे हैं कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप धो दूंगा, और फिर उन्होंने कहा कि हम जब सामने वाले व्यक्ति को भगवद गीता उस दशा में देंगे तो उनको शर्म आएगी और वो धीरे धीरे उसको स्वयं ही छोड़ देंगे मांस भक्षण को, और वो भगवद गीता पढ़ने लग जाएंगे और उनकी लाइफ में चेंज आएगा।
मतलब इस प्रकार उन्होंने बताया। परंतु प्रश्न फिर से यही आ जाता है ना कि भगवत गीता सबके लिए है, भगवत गीता के लिए कुछ अच्छा बुरा नहीं है, वो सबको पवित्र कर देगी और ये अपवित्र नहीं होगी। परंतु हमारे लिए पवित्र और अपवित्र है, हमारी दृष्टि में है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। और जब हम भगवत गीता के इस श्लोक के आधार पर, सर्वधर्मान परित्यज्य वाले श्लोक के आधार पर ये कह रहे हैं कि भगवान तो सबको अपनी शरण में आने के लिए कह रहे हैं और सबके पाप धोने के लिए कह रहे हैं, परंतु उससे ठीक अगला श्लोक भी तो हमें पढ़ना पड़ेगा ना। अब उसमें क्या लिखा है, तुझे यह गीता रूप रहस्यमयी उपदेश किसी भी काल में ना तो तप रहित मनुष्य से कहना चाहिए, ना भक्ति रहित और ना बिना सुनने की इच्छा वाले से ही कहना चाहिए। यानी जब कोई व्यक्ति मांसाहार करता है तो अधिकतर यही देखा जाता है कि वो ये अपेक्षा नहीं रखता कि वो कोई उसके समक्ष भगवान का नाम ले या फिर कोई चालीसा, कोई आरती, कुछ भजन, कुछ भी कीर्तन करने लग जाए, ये पसंद नहीं करता। यानी उसकी इच्छा उस समय मांसाहार करने की ही है और भगवान से वो उस टाइम पर बचने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको स्वयं पता है कि वो अपवित्र दशा में है, वो उसकी वो अवस्था पवित्र नहीं है। तो भगवान का नाम या भगवान से रिलेटेड कोई भी चीज़ वो सुनना पसंद नहीं करता। परंतु उस समय उसकी इच्छा तो नहीं होगी, और ये मैं निर्णय किस आधार पर दे रहा हूँ, भगवत गीता के ही आधार पर। उस समय उसकी इच्छा इसलिए नहीं होगी क्योंकि वो तामसिक भोजन खा रहा है और तामसिक भोजन से आलस आता है, निद्रा आती है, भक्ति का संचार नहीं होता हृदय में। उस अवस्था में, उस दशा में यदि कोई उनके समक्ष जाकर भगवत गीता देने लगता है उनके हाथों में, या फिर भगवान के बारे में बताने लगता है कि ये भगवान की भगवत गीता है, उनके श्रीमुख से निकली है, आपका जीवन बदल देगी, यदि इतना भी कहने लगता है तो वो कंफर्टेबल नहीं होगा और वो उसको सुनने की इच्छा नहीं होगी, उसको ज़बरदस्ती सुनना पड़ रहा है उस दशा में। तो हम इस श्लोक के आधार पर कि भगवान कह रहे हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, कि मेरी शरण में आ जाओ, मैं सभी पापों से मुक्त कर दूंगा, इसके आधार पर हम सबको भगवान के शरण में नहीं ला सकते। हर दशा में, हर स्थिति में, हर अवस्था में हम चले जाएं और भगवान की शरण में ले आएं, नहीं, क्योंकि भगवान ने बोला है कि ना बिना सुनने की इच्छा वाले से नहीं कहनी है, भगवत गीता का ये रहस्य नहीं कहना। और भगवान हमें इस श्लोक में जो आदेश दे रहे हैं उसका पालन ना करते हुए हम स्वयं को भी ये नहीं कह सकते कि हम भगवान की शरण में हैं। यदि हम केवल मुख से कह देते हैं कि हम भगवान की शरण में हैं और भगवान के बताए गए मार्ग से ठीक विपरीत हम मार्ग का अनुसरण करें, तो फिर ये भगवान की शरण नहीं हुई। भगवान ने बोले जिसके अंदर इच्छा नहीं है, सुनने की इच्छा नहीं है, उससे भगवत गीता का रहस्य नहीं कहना। तो उस दशा में, उस पर्टिकुलर स्पेसिफिक दशा में, अवस्था में उसके अंदर सुनने की इच्छा नहीं है, वो भी हम उससे कहते हैं, तो ये भगवान के आदेश का सीधा सीधा उल्लंघन होगा। तो इस्कॉन के वरिष्ठ भक्तों से मेरा अनुरोध है, मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है, कृपया करके इस बात का ध्यान रखिए कि कोई भी व्यक्ति भगवान के आदेश का उल्लंघन करके कम से कम भगवत गीता का प्रचार प्रसार ना करे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, राधे राधे।